औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों और भाइयों, आज हम दीन की बात कर रहे हैं। आज हम किस्सा कर रहे हैं अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। हज़रत यूसुफ़ बिन हज़रत याकूब बिन हज़रत इसहाक़ बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं और इनकी वालदा का नाम राहील बिन्नत लाबान है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इनके साथ बेहद मोहब्बत थी, इसलिए किसी वक्त भी इनकी जुदाई गवारा ना करते थे। ये भी अपनी वालिद, दादा और परदादा की तरह सन-रशद को पहुँचे अल्लाह बरतर के जलीलुल कदर पैगम्बर बने और मिल्लत इब्राहिमी की दावत व तबलीग की खिदमत सर अंजाम दी। यही वजह है कि इब्तिदाई ज़िंदगी ही से इनकी दिमागी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमायाँ थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इश्क व मोहब्बत का एक सबब ये भी था कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूर नबूवत पहचानते थे और वही इलाही के ज़रिए इसकी इत्तला पा चुके थे। और जो है ना, ये रोशन किताब की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। ए पैगंबर, हम इस कुरान के ज़रिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है एक निहायत अच्छा किस्सा वाक़या सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। सूरह यूसुफ़ के शान नज़ूल के बारे में हदीसी रिवायात और मुफस्सिरीन के अहवाल का हासिल ये है कि कुफ़ार मक्का ने एक मरतबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ यहूद से गुफ्तगू की और अपनी दरमानदगी और परेशानी का इजहार किया। इस पर यहूद ने इससे कहा कि इस मुद्दई नबूवत को जंज करने और झूठा बनाने के लिए तुम इनसे ये सवाल करो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद शाम से मिस्र क्यों मुंतकिल हुई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जो वाक़ियात हैं इनकी तफसील क्या है। अगर ये नबी नहीं है तो हरगिज़ ना बता सकेगा। कुफ़ार मक्का ने यहूद की हिदायत के मुताबिक ज़ात अक़दस अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दोनों सवाल किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही के ज़रिए वो सब कुछ इनको सुना दिया जो सूरह यूसुफ़ में मौजूद है। सूरह यूसुफ़ से ये है कि सूरह यूसुफ़ में जो है ना, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब छोटे होते हैं तो वो एक ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह अपने बाप को बताते हैं कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं, जी अपना ख्वाब किसी को नहीं बताना। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे भाई जो है ना तुम्हारी दुश्मनी पे आ जाएं और जो है ना शैतान फिर इंसान का खुला दुश्मन है। फिर वो उनके भाई जो है ना उनको कुएं में फेंक आते हैं, फिर काफ़िले वाले ले जाते हैं। इसी तरह फिर सिलसिला चलता है। फिर वो मिस्र में पहुंच जाते हैं। मिस्र में फिर जो है ना अजीज़ मिस्र ले जाते हैं। जब जवानी को पहुंचते हैं तो फिर उन पे जो है ना हज़रत अजीज़ मिस्र की बीवी उन पे जो है ना आशिक हो जाती है। फिर वो रिवायत, वो कमीज़, कुर्ता और इस तरह के वाक़यात होते हैं। फिर उसके बाद जो है ना उनको नाहक नाजायज़ जो है ना ज़ंदान में फेंक दिया जाता है। फिर ये ख्वाब देखते हैं दो बंदे, उनके ख्वाब की ताबीर बताते हैं, भाई ये रोटियों वाले के साथ ये होएगा, अंगूर वालों के साथ ये होगा। फिर जब बादशाह ख्वाब देता है 7 मोटी गाय पतली गाय वाला, तो उनकी ताबीर जब देते हैं तो फिर वो उनको बुलवाते हैं। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। तो रिवायत में ये आता है कि एंड में जो है ना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के तवील हिस्सा उम्र को मिस्र ही में गुजारा और जब इनकी उम्र 110 साल को पहुंची तो इनकी वफ़ात हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वफ़ात से पहले अपने ख़ानदान वालों से ये अहद लिया कि वो मुझको मिस्र की ज़मीन में ना दफन करे, बल्कि जब अल्लाह का वादा पूरा हो कि बनी इसराइल दोबारा फ़लस्तीन यानी आबा व अजदाद की सरज़मीन में वापस हों तो मुझे फ़लस्तीन ले जाकर सुपुर्द खाक करना है। चुनांचे उन्होंने वादा किया और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो इनको ताबूत में महफूज रख दिया। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो इस ताबूत को भी साथ लेते गए और आबा अजदाद की सरज़मीन ले जाकर सुपुर्द खाक कर दिया। हम भी कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र बलाता में है, जो फ़लस्तीन के इलाका ताबलिस का एक गाँव है। ये कब्र एक दरख्त के नीचे है। तो मुख्तसर किस्सा किए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। तो दीन की बातें लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।